गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग इसमें लेक्चर नंबर 4 कर रहे हैं इंटीग्रल इक्वेशन में। तो लेक्चर नंबर 1, 2, 3 आप देख सकते हैं और उसके बाद 4 उसी की कंटिन्यूएशन में। इसमें हम बताएंगे फॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का मतलब अगर इंटीग्रल इक्वेशन हमें दिया है तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं, और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो इंटीग्रल इक्वेशन भी बना सकते हैं। हम इसमें ज़्यादातर डिफरेंशियल इक्वेशन से इंटीग्रल इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। और इसके लिए सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लेके चलेंगे। इसमें सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल कांस्टेंट भी ले सकते हैं और वेरिएबल जो हैं वो कोफिशिएंट जो है वेरिएबल भी ले सकते हैं, कांस्टेंट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है कि अगर फॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन IVP इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आपकी अगर जो है दी हुई है, अगर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी है तो हमेशा क्या मिलेगा आपको? वोल्टेरा मिलेगा। अगर आप इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन तो आप जानते ही, डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है तो कैसा मिलेगा? वोल्टेरा मिलेगा। और अगर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दी है तो आपको फ्रेडहोल्म मिलेगा, है ना। चलिए, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का मतलब जानते होंगे। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का मतलब होता है कि जो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये है ना, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्यों? क्योंकि बाई एक्स निकलता है। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन जो हम लिखते हैं वो बाई एक्स लिखते हैं। तो बाई क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। तो अब आप ध्यान देना यहाँ पर। अब अगर ये जो भी आपकी कंडीशन की लिमिट दी हुई हैं, अगर ये सेम रहती हैं, जैसे यहाँ पर भी 0 है, दूसरे में भी 0 है, तो इसको कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है। और अदरवाइज अगर ये कुछ 0 है, ये चेंज हो गई, तो ये हो गई बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम कैसी है? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। तो अगर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी है तो आपका क्या आएगा? वोल्टेरा मिलेगा, है ना। और अगर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दी है तो कैसा मिलेगा? फ्रेडहोल्म मिलेगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे। फॉर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर ए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। d2y/dx2 प्लस a1x, यानी a1x का फंक्शन है। यहाँ पर कोई चीज़ जो होगी वो किसका फंक्शन होगी? x का फंक्शन होगी, ठीक है। dy/dx प्लस a2x, a2 भी होगा जो आपका आर्बिट्री कांस्टेंट, वो किसका? x का फंक्शन होगा। y=fx, है ना। यहाँ पर fx आएगा राइट में fx की जगह 0 भी आ सकता है। 0 आएगा तो होमोजीनियस हो जाएगा। होमोजीनियस का मतलब होता है कि उसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकलता है। लेकिन हम यहाँ पर्टिकुलर इंटीग्रल और CF, जो CF PI अगर आप पढ़े होंगे, CF का मतलब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और PI का मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल, इनसे हमें यहाँ कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम दूसरी टेक्निक से सॉल्व करेंगे, और वो टेक्निक क्या है? इंटीग्रल इक्वेशन इससे निकालेंगे हम, ठीक है ना। चलिए, दिया हुआ है ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी। मान लिया आपने, कंडीशन दी है y0 = C0। इसका जो सॉल्यूशन आएगा 0 पर वो C0 है, और सॉल्यूशन का जब डेरिवेटिव निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पर, तो वो C1 है। ये दिया हुआ है। ये प्रॉब्लम कैसी है? बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है ये, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ जो कंडीशंस हैं बाउंड्री कंडीशन है, इसलिए ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है ना। सॉरी, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। बाउंड्री तब होती जब 0 यहाँ कुछ चेंज होता है ना। इनिशियल है क्योंकि दोनों जो हैं लिमिट में क्या है आपकी? सेम है। तो ये प्रॉब्लम आपकी कैसी है? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। चलिए, अब ये है कि हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये हमारी मेन प्रॉब्लम दी हुई होगी ऐसी, और इससे हमें क्या निकालना है? अब इसके करस्पॉन्डिंग इंटीग्रल इक्वेशन निकालना है। तो इसमें सेकंड ऑर्डर की है, तो सबसे पहले आप ये मानते हो d2y/dx2 = 5x। ये आप क्या करेंगे? सबसे पहले ये मान लेंगे कि इसका सॉल्यूशन हमने मान लिया कि d2y/dx2 = क्या है? 5x।
अब हम इसी से काम करेंगे इक्वेशन नंबर 3 से ही। अब इक्वेशन नंबर 3 को आप इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक, 0 से x तक। ठीक है, अगर आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी है तब 0 से x तक इंटीग्रेट करेंगे, हमेशा ध्यान रखिए, है ना। 0 से x तक इसको इंटीग्रेट करो तो इधर लेफ्ट में क्या आ गया, 0 to x d2y/dx टू dx, क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं इजू x के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू 0 to x, यहाँ पर 5x है। अब हम x की लिमिट x है इसलिए चेंज कर देंगे इस वेरिएबल को, x की जगह हमने t कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप जानते ही हो डेफिनेट इंटीग्रेशन में वेरिएबल चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 0 to x 5t dt, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मतलब 5t dt, यहाँ x लिमिट है इसलिए हमने यहाँ dt लिखा हुआ है। ठीक है ना, इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो है x के रिस्पेक्ट में और यहाँ t के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि जो है लिमिट x पे है, इंटीग्रेट होने के बाद आंसर वही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये अब ये लैंग्वेज होती है मैथ की कि इस तरीके से करते हैं, क्योंकि 5x dx रखते हैं तो क्या होगा, x की जगह पे x लगाएंगे तो वही लिमिट आएगी, तो फिर बड़ा वैसा लगता है कि मतलब लैंग्वेज नहीं मैथ की ठीक लगती है, इसलिए ऐसा करते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़िए। अब हमने जब डबल डेरिवेटिव को इंटीग्रेट किया तो क्या मिलेगा, सिंगल डेरिवेटिव मिलेगा, हमेशा ध्यान रखिए। d2y/dx2 को x के रिस्पेक्ट में अगर हमने इंटीग्रेट किया तो क्या मिलेगा, dy/dx, सिंगल मिल जाएगा। ठीक है, अब ये बातें जानते ही होंगे, डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस होता है आपका इंटीग्रेशन। ठीक है, 0 से x लिमिट गई आपकी, है ना, इधर इक्वल टू 0 to x 5t dt वही रहेगा। अब dy/dx को हम चाहें तो ऐसे बाई डैश एक्स या बाई प्राइम एक्स भी लिखते हैं, इसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, बाई प्राइम एक्स। तो एक बार अपर लिमिट लगा दो तो बाई प्राइम एक्स माइनस फिर लोअर लिमिट बाई प्राइम 0 इक्वल टू 0 to x 5t dt, वो साइड राइट साइड वैसी बनी हुई है। अब इसको उधर ले जाओ तो बाई प्राइम एक्स इज इक्वल टू बाई प्राइम 0 प्लस 0 to x 5t dt। ठीक है, और बाई प्राइम 0 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, दी है यहाँ बाई प्राइम 0 c1 है, तो क्या आ गया, बाई प्राइम एक्स इज इक्वल टू c1 प्लस इंटीग्रल 0 to x 5t dt। तो बाई प्राइम एक्स आ गया, तो इसको इक्वेशन नंबर हमने कितना डाल दिया, 4 डाला हुआ है। तो हमने रिड्यूस करके हम ये ले आए यहाँ तक, इक्वेशन नंबर 4 तक। तो उसके बाद जो है इक्वेशन नंबर 4 जब आ गया तो आने के बाद अभी जो है हमें बाई एक्स नहीं मिला, क्योंकि बाई प्राइम एक्स मिला। बाई प्राइम एक्स का मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है, ये तो डेरिवेटिव है। अभी बाई प्राइम एक्स का मतलब dy/dx, तो एक बार और इंटीग्रेट करना पड़े, तो अगेन इंटीग्रेट 4 फ्रॉम 0 to x वी गेट। अब फिर से इंटीग्रेट करो तो ये इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, dy/dx। तो 0 to x dy/dx ऑफ dx इज इक्वल टू c1x आ जाएगा, क्योंकि c1 और इंटीग्रल में क्या होगा, इंटीग्रल में होगा 0 to x 1 dx। तो 1 का करेंगे x आएगा, अपर लिमिट लगाओगे x की जगह x ही रहेगा, 0 करोगे तो 0, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा c1x, राइट। प्लस ये एक इंटीग्रल पहले से ही है और एक और कर रहे हैं एक बार, तो डबल इंटीग्रल आएगा 0 to x और 0 to x। 0 to x कौन सा आया, जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसका, और एक तो ये पहले से ही है 0 to x 5t dt, इतना आ गया, राइट। अब लेफ्ट में dy/dx का हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव है तो वो सिंपल आ जाएगा, फंक्शन बाई इक्वल टू 0 to x। ठीक है ना, अब ये नहीं कहते हैं dx से dx काट दिया तो dy है तो वो आ गया, है ना, वो मतलब जो है ख़राब कहना है। ये dy/dx को जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो बाई आएगा, राइट। चलिए, तो बाई 0 to x इज इक्वल टू c1x, और ये इसका फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं पिछले लेक्चर में। 0 to x 5t dt का फॉर्मूला होता है 0 to x x माइनस t 5t dt, है ना। पीछे वाला लेक्चर देखिएगा, ये हमने बताया था आपको 2 फार्मूले ना।
तो यहाँ पर ये डबल इंटीग्रल है तो डबल सिंगल में टूट जाता है, तो आपका टी की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस टी आ जाएगा, है ना, फाई टी है ना, फाई टी हो जाएगा एक्स माइनस टी, है ना। तो देखिएगा पिछले वाले लेक्चर में फार्मूला बताया मैंने, तो ये आ जाएगा। चलिए अब हम यहाँ अपर और लोअर लिमिट लगाएं तो बाई एक्स माइनस बाई जीरो इज इक्वल टू सी वन एक्स इंटीग्रल जीरो टू एक्स एक्स माइनस टी, वही आ रहा है फाई टी डी टी, यानी राइट साइड में कोई चेंज नहीं, लेफ्ट में हमने लिमिट लगा दी। और बाई जीरो को अब आप राइट में भेज दीजिए, तो बाई जीरो, बाई एक्स इधर रखिए, बाई जीरो को उधर भेज दीजिए, बाई जीरो प्लस सी वन एक्स प्लस वो वैसा ही रह रहा है जैसा था, ठीक है। तो बाई एक्स इज इक्वल टू, अब बाई जीरो देखिए कितना दिया, बाई जीरो आपका दिया है सी जीरो, तो बाई जीरो सी जीरो दिया हुआ है, तो हमने रख दिया सी जीरो प्लस सी वन एक्स प्लस जीरो टू एक्स एक्स माइनस टी फाई टी डी टी, ये हमारा क्या आ गया, बाई एक्स आ गया, राइट। तो ये आपका जो है बाई एक्स आ गया, बाई एक्स का मतलब है कि सॉल्यूशन आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर थी कि उसका क्या आ गया, बाई एक्स का मतलब है सॉल्यूशन, राइट। तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा, सॉल्यूशन ये होगा बाई एक्स इज इक्वल टू सी जीरो प्लस सी वन एक्स प्लस दिस इंटीग्रल, राइट। अब ये इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर का है, दो ऑर्डर का, दो ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने आने चाहिए, दो, दो आ रहे हैं सी जीरो और सी वन, ठीक है। तो ये हमें मिल गया इंटीग्रल इक्वेशन किसका, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि कैसी प्रॉब्लम है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, ठीक। अब हम ये देखें क्या ये इंटीग्रल इक्वेशन है, तो ये इंटीग्रल इक्वेशन हमें दिख रहा है ना। आप अगर देखो तो बाई एक्स इज इक्वल टू सी जीरो प्लस सी वन एक्स प्लस जीरो टू एक्स, है ना, एक्स माइनस टी फाई टी डी टी, ये इंटीग्रल इक्वेशन टाइप की चीज़ लग रही है ना। तो लेकिन अभी भी इसमें ये है कि सी जीरो और सी वन एक्स यहाँ पर जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है ये, तो ये प्रॉब्लम हम अभी हटा दे रहे हैं थोड़ी देर में, उसके बाद ये वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर 3 में क्या था, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू फाई एक्स, 4 में क्या है, बाई प्राइम एक्स इज इक्वल टू सी वन प्लस जीरो टू एक्स फाई टी डी टी, 5 में क्या है, बाई एक्स इज इक्वल टू सी जीरो प्लस सी वन एक्स प्लस जीरो टू एक्स एक्स माइनस टी फाई टी डी टी 5। ये इक्वेशन 3, 4 और 5 से जो भी वैल्यू आई हैं वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए आप, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस ए वन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ए टू एक्स बाई इज इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ ले जाके पुट कर दो किसको, 3, 4 और 5 को, ठीक है, वही लिखा है, पुटिंग 3, 4 एंड 5 इन इक्वेशन 1, ठीक, वी गेट, तो अब क्या आएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की जगह फाई एक्स आ गया, ठीक, प्लस ए वन एक्स वैसा ही रहेगा, आगे क्या था, डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स की जगह ये आ गया, इक्वेशन 4 से देख लो आप, है ना, यही है, प्लस ए टू एक्स, है ना, और बाई था, बाई की जगह ये पूरा आ जाएगा 5, सी जीरो प्लस सी वन एक्स प्लस जीरो टू एक्स ये आ गया, ठीक। तो सारी चीज़ें उठा के 3, 4 और 5 को हमने 1 में रख दिया। अब इसके बाद इनको सॉल्व करना है, तो 5x प्लस अंदर मल्टीप्लाई करो तो a1x c1 प्लस a2x ये वाला, मतलब अब ये एक जैसे टर्म एक साथ ले आए हैं, a1x का सब में मल्टीप्लाई इन दोनों में हो जाएगा, a2x का इन सब में हो जाएगा, राइट। तो क्या होगा, 5x प्लस a1x c1 प्लस यहाँ से ये वाला ले आओ a2x c0 प्लस a2x c1 ये वाला टर्म है, ठीक है। तो 5x और ये वाला टर्म ये एक साथ ले आए। अब जिनके साथ फाई टी है वो एक साथ ले आओ सब, फाई टी, ठीक है, इंटीग्रल वाले एक साथ रखो फाई टी वाले, तो फाई टी दो जगह है, फाई टी डी टी, फाई टी डी टी, तो क्या हो गया, 0 टू एक्स, है ना, a1x ये जब मल्टीप्लाई करेगा इसमें तो आ जाएगा कि नहीं, a1x प्लस इसमें देखो a2x भी आएगा, a2x x माइनस टी दोनों में, x माइनस टी दोनों में नहीं है ना, तो x माइनस टी दोनों में नहीं है तो ठीक हो गया, फिर एक में आएगा, x माइनस टी किसके साथ है, a2x के साथ, राइट, तो a2x के साथ आ गया।
तो a1x प्लस a2x x माइनस टी, और फाई टी डी टी दोनों में है तो वो फाई टी डी टी ये आ गया, ठीक है, इक्वल टू एफ एक्स। समझ आ गया होगा। फाई एक्स ये हो गया, फिर आप a1x c1 लिख लिया, फिर ये वाले टर्म लिख लिए, फिर आपको इंटीग्रल 0 से x वाले इंटीग्रल वाले टर्म जो है लिख लेने हैं। तो फाई टी डी टी दोनों में कॉमन है, बाकी सब लिख लीजिए, इतना आ गया, ठीक है। आप इसको थोड़ा और तो अरेंज कर सकते हैं, और चाहें तो थोड़ा सा अरेंज करते हैं। फाई एक्स को आप लेफ्ट में रखिए, बाकी सबको राइट में भेज दीजिए। तो बाकी सबको राइट में भेजोगे तो क्या होगा, एफ एक्स, बड़ा एफ लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा लिख दीजिए, है ना, वो जो दिया है वही रखेंगे। एफ एक्स माइनस ये सब निगेटिव हो जाएंगे उधर जाके, सी जीरो, है ना, ए टू एक्स ये पहले लिख दिया, कोई वह नहीं, पहले आप ये भी लिख सकते हैं। C1 A1x कांस्टेंट पहले लिखा जाता है, इसलिए C1 C0 पहले आ रहा है, माइनस C1 और माइनस C1x ये, है ना, A2x ये सब उधर भेज दो आप। फिर उसके बाद माइनस 02x ये भी उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, A1x प्लस A2x x माइनस टी फाई टी डी टी, ये फाइनल इंटीग्रल इक्वेशन मिल जाएगा आपको, है ना। यहाँ तक तो ये सॉल्यूशन था, ये इंटीग्रल इक्वेशन निकालना था हमें, तो ये इंटीग्रल इक्वेशन हो गया। अब इसको कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा ये इंटीग्रल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इंटीग्रल इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, बाई एक्स अल्फ़ा एक्स या जो भी आप लिखते थे, यू एक्स या यू टी जो भी लिखते थे, यू टी और फाई एक्स, ठीक है, और लेफ्ट में क्या होता था, एफ एक्स प्लस लेमडा टाइम्स, है ना, और ए टू बी या ओमेगा के एक्स टी फाई टी डी टी, मतलब यही जनरल फॉर्म थी। अगर आप याद करो तो जनरल फॉर्म क्या थी, जनरल फॉर्म इस तरीके से थी ना, आप इधर लिखते थे, जैसे मान लीजिए आपने लिखा बाई एक्स इंटू मान लीजिए अल्फ़ा एक्स, ठीक, उसके बाद क्या होता था, राइट में क्या था, एफ एक्स प्लस लेमडा टाइम्स, यहाँ पर ओमेगा था, है ना, के एक्स टी, ठीक है, और अगर हम बाई ले रहे हैं तो बाई टी डी टी, यही तो था, याद आ रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो वही तो है, ये फाई एक्स ये अल्फ़ा एक्स जो है वो 1 हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, और ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, एफ एक्स है, ये पूरा का पूरा टर्म आपका एफ एक्स है, ठीक है, और लेमडा की जगह पे यहाँ -1 है ना, क्योंकि माइनस है नहीं, 0 to x, और कर्नल आपका ये हो गया पूरा का पूरा, ठीक है, के एक्स टी फाई टी डी टी, ठीक। अब हम देख सकते हैं कि ये इंटीग्रल इक्वेशन कैसी है, यहाँ फाई एक्स है, यहाँ फाई टी है, तो ये हो गई आपकी फर्स्ट काइंड नहीं हुई, सेकंड काइंड हुई, क्योंकि 2 फाई आ गए ना, हमने बताया था, याद करोगे आप, रिवीजन करना, है ना, कि अगर बाई मतलब अगर यहाँ बाई होता और यहाँ भी बाई होता, 2 बाई होते तो सेकंड काइंड है, 1 होता तो फर्स्ट काइंड होता, तो सेकंड काइंड है, ठीक है, अच्छा लिखा भी है सेकंड काइंड, ठीक है। उसके बाद 0 से x अपर लिमिट कैसी है, वेरिएबल, तो बल्टेरा है, ठीक, और उसके बाद में एफ एक्स की वैल्यू जो है 0 नहीं है तो नॉन होमोजीनियस है ना, बल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, और नॉन होमोजीनियस भी है, लिखा नहीं है, नॉन होमोजीनियस है ना, और लेमडा की वैल्यू यहाँ पर -1 है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, इंटीग्रल इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, किससे, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से। ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमें गिवन थी, इसमें d2y/dx2 की जगह आप फाई एक्स रखोगे, उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव मिलेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव को इंटीग्रेट कर देंगे तब हमें मिलेगा बाई एक्स। इन तीनों को, इसको और इसको जो इक्वेशन दी है डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ये इंटीग्रल इक्वेशन है, बल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आप थोड़ा ध्यान से इसको करिए, है ना। दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं इसमें, एग्जाम्पल, ये तो हमने मेथड समझाया था आपको, और मेथड के बाद अब हम एग्जाम्पल करते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल में देखिए आप,
कंसीडर द ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, कंसीडर गलत पढ़ा मैंने, कन्वर्ट है, कन्वर्ट द ODE इनटू इंटीग्रल इक्वेशन। ये OD जो दी है उसको इंटीग्रल इक्वेशन में बदलना है। d2y अपॉन dx2 माइनस 5dy ओवर dx प्लस 6y इज इक्वल टू 0, और कंडीशन दी है y 0 इज इक्वल टू 0 एंड y प्राइम 0 इज इक्वल टू -1। दोनों ही जो हैं आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो सेम हैं और 0 हैं, तो इसलिए जो है सेम होने के कारण क्या हो गई, ये आपकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हो गई IBP। हमेशा ध्यान रखिए कभी भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से जो प्रॉब्लम बनती है, जो इंटीग्रल इक्वेशन बनती है वो हमेशा बल्टेरा आएगी, है ना। तो इससे बल्टेरा आना है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले सेकंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, तो सेकंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होने के कारण क्या है कि हम d2y अपॉन dx2 मान लेंगे 5x। तो लेट कर लिया हमने d2y अपॉन dx2 5x, जैसा हमने प्रोसेस में किया था वैसा ही। इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 to x वी गेट। अब इसको आप 3 को क्या करिए, इंटीग्रेट कर दिए 0 से x। 0 to x d2y अपॉन dx2 dx इज इक्वल टू 0 to x 5t dt, है ना, हमने बताया ही था। t रखेंगे, x नहीं रखते हैं, है ना, बता चुके अभी। अब इसको आपने जब इंटीग्रेट किया तो y प्राइम x आएगा, लिमिट लगाइए तो -y0 ये लिमिट आ जाएगी, इज इक्वल टू जो है क्या है आपका 0 से x 5t dt, राइट। अब उसके बाद उसको उधर भेज दिए, y प्राइम x इज इक्वल टू y प्राइम 0 प्लस 0 से x 5t dt, और y प्राइम x इधर रह जाएगा। y प्राइम 0 की वैल्यू आप देखो -1 है, तो वो -1 यहाँ पर जो है पुट करेंगे आके, तो -1 0 से x 5t dt। ये इक्वेशन आपका नंबर 4 हो गया। ये अभी भी मतलब हमें y और चाहिए, तो इसको फिर से इंटीग्रेट करो। अगेन इंटीग्रेट है, डिफरेंशिएट लिख गया ये गलती से, अगेन इंटीग्रेट, है ना, अगेन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 0 to x वी गेट 0 to x dy ओवर dx इक्वल टू 0 to x -1 dx प्लस 0 to x, एक बार तो था ही, एक बार फिर होगा, तो 5t dt। अब जब इसको dy ओवर dx को इंटीग्रेट करोगे तो y आएगा, y इज इक्वल टू 0 to x इक्वल टू ये -1 -x का आएगा इसका इंटीग्रेशन 0 to x प्लस 0 to x। डबल इंटीग्रल को सिंगल में करते हैं तो ऊपर वाली लिमिट से माइनस हो जाता है ये फंक्शन, तो x माइनस टी 5t dt। बाई एक्स इज इक्वल टू इधर जाएगा, बाई एक्स इज इक्वल टू, अब इसमें बाई एक्स माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओ, तो बाई एक्स माइनस बाई जीरो उधर भेज दो, डायरेक्ट भेज दिए हैं तो बाई जीरो हो गया, माइनस इसकी वैल्यू माइनस एक्स आई प्लस 0 to x माइनस टी 5t dt। ठीक है, बाई एक्स इज इक्वल टू बाई जीरो की वैल्यू देखो जीरो है यहाँ पर, तो बाई जीरो 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 माइनस एक्स प्लस 0 to x माइनस टी 5t dt। बाई एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस एक्स बचेगा प्लस 0 to x माइनस टी 5t dt। हमें सब मिल गया। हमें आप देखिए इक्वेशन नंबर जो आपका मिल रहा है इक्वेशन नंबर 5 है ना, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, एंड इक्वेशन नंबर 3। ये तीनों जो है उठा के आप किस में रख दीजिए, 1 में, ठीक है ना। सो पुटिंग 3, 4 एंड 5 इन इक्वेशन 1 वी गेट 5x, है ना, d2y अपॉन dx की जगह कितना आ गया, वो आ गया आपका 5x, राइट। सो 5x माइनस 5 कहाँ से आया, क्योंकि ये दिया हुआ है -5 और उसके बाद में वैल्यू रख दो किसकी, सिंगल डेरिवेटिव ये है 4 वाला, ठीक। तो -1 प्लस 0 to x 5t dt प्लस 6 वहाँ दिया हुआ है इक्वेशन 1 में, 6 बाई ये है आपका 6 इंटू माइनस एक्स प्लस 0 to x माइनस टी 5t dt इक्वल टू 0, क्योंकि राइट में यहाँ 0 दिया है, वहाँ पर x दिया था आर्टिकल में, यहाँ 0 दिया, मैंने बताया था ना कि 0 दिया होगा तो 0 लिखेंगे, राइट। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लो, 5x, अब -5 -1 का मल्टीप्लाई हुआ प्लस हो गया, -5 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -5 आ जाएगा, राइट। 6 का -x में -6x, 6 का इसमें तो 6 आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया, सिंपल है, मल्टीप्लाई कर दिए। अब 5x को लेफ्ट में रखो, बाकी सबको राइट में ले जाओ, सबको उधर ले जाओगे साइन चेंज हो जाएंगे, तो 5 से -5 हो गया,
ये -6x था, उधर गया +6x हो गया, -0 2x -5 प्लस, अब ये वाले और ये वाले सब एक साथ ले लिए, राइट। तो -5 उधर ले गए, उसका ये माइनस है, और बाकी जो है ये ऐसा लिखें, अभी सही होगा आगे चल के, चाहो तो करो नहीं तो कोई नहीं। -0 2x -5 ये वाला, फिर +6x -6t मल्टीप्लाई कर लो, 5t dt दोनों में कॉमन है, अलग कर लो, ठीक है ना। और इक्वल टू 0 की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि राइट में पहुंच गई सब चीज़ें, ठीक है। तो ये आप फिर से देखोगे 5x और 5t सेकंड काइंड है ना, क्योंकि 2 फाई आ गए, राइट है। आगे बढ़िए आप, -5 + 6x, ठीक है। तो f(x) की आपकी जो वैल्यू आ गई वो इतनी पूरी है ना, f(x) है ये। और उसके बाद में ये -λ की वैल्यू -1 है, माइनस है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका कर्नल होता है। तो ये आपका कर्नल हो गया, अब ये 5t dt हो गया। तो ये कैसा है, वोल्टेरा है, और वोल्टेरा कैसा है, सेकंड काइंड। और वोल्टेरा क्यों है, क्योंकि ऊपर वाली लिमिट वेरिएबल है ना, और जो है नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि यहाँ पर जो है f(x) जो है दिया है, 0 नहीं है, ठीक है। इस तरीके से जो है हम क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन करिए, और इस तरीके से क्वेश्चन करने के बाद अगर कोई दिक्कत आती है, मैं और आगे क्वेश्चन अगले लेक्चर में और करेंगे हम लोग, है ना। तब तक आप ये एक क्वेश्चन मैंने किया और इसका मेथड समझाया कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया उससे इंटीग्रल इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर अगले क्लास में हम 2-4 क्वेश्चन और करेंगे, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन और करेंगे, 4 भी कर सकते हैं। तो ये टॉपिक उसके बाद जो है फिनिश होगा, उसके बाद फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। ओके, थैंक यू।